हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सागर। सो गाइस, मैंने आप लोगों को मंडे में एनालिसिस दिया था। उसमें मैंने आप लोगों को प्रॉपर बताया था कि ये जो कैंडल बना है ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है। इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, शूटिंग स्टार बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ना गाइस, तो आप लोगों को एक चीज़ और देखने को मिलेगा, जो कि ये एक बियरिश पैटर्न नज़र आएगा। आप लोगों को देख सकते हैं 3 कैंडल स्टिक पैटर्न में से ये एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। मैंने आप लोगों को बताया था जो टॉप पे अगर इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होता है तो वहाँ से मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है। तो आज बढ़िया मार्केट ने नीचे अब डाउन साइड का मोमेंटम दिया आप लोगों को। एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। चलिए, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए दोस्तों, मार्केट आज यहाँ पे ओपनिंग देता है पिछले लो के आसपास। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर रिजेक्शन मिला, वहाँ से कुछ देर तक के यहीं पे टाइम पास किया मार्केट ने। पर देखेंगे ना दोस्तों, तो पिछला जो हाई था, इसको मार्केट ने, इस हाई को आपका ब्रेक नहीं किया। ये जो हाई था, इस हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले लिया, जो कि मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस बताया भी था। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे तो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, आप लोगों को एक बढ़िया मस्त डाउन साइड के लिए मोमेंटम दिया। चलिए एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ रेंज क्रिएट किया। यहाँ कुछ एक छोटा सा रेंज क्रिएट किया। जैसे ही रेंज टूटा, बढ़िया एक डाउन साइड आपको दिखा। यहाँ पे फिर मार्केट ने एक रेंज क्रिएट किया है। अब ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों कल के लिए। अगर मार्केट सपोज़ इसके ऊपर ओपनिंग देता है कल, तो ये इस रेंज तक के जाने की कोशिश करेगा। इस रेंज को अगर जब तक ब्रेकआउट ना करे तब तक अपसाइड का आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। अगर इसको ब्रेकआउट करता है 24,120 को, तो ये आप लोगों को फिर सीधा यहाँ तक के जाता हुआ दिख सकता है, जो कि 24,260 और ऊपर में 24,360 तक का आप लोगों को जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो और डाउन साइड के लिए अगर इसको ब्रेक करता है, जो कि 23,900 का लेवल है, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देता है 830 का, 780 का, 750 का, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो 600 तक का भी आप लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। आज मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी का एक प्रीमियम डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोगों ने देखा होगा, एक शॉर्ट्स डाला था। चलिए बैंक निफ्टी पे एक बार चलते हैं अपन। कहाँ गया बैंक निफ्टी? वॉच लिस्ट, इंडेक्स, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन 57,200 का पुट। एक बार इस पे भी देखते हैं दोस्तों। मैंने आप लोगों को 57,200 का पुट में आप लोगों को कुछ एंट्री बताया था। मैंने आप लोगों को 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आइए दोस्तों, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को बताया था एंट्रीज की। जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था इस एरिया पे, जो कि 250 से लेकर के 270-75 की रेंज में जब चल रहा था, एग्जैक्ट मैंने 11 बजे ही आप लोगों को डाला था वीडियो। बोला भी था कि 270-75 में भी अगर एंट्री होती है आपकी 10-20 पॉइंट ऊपर भी, तो आप एंट्री कर सकते हैं। एसएल आप यहाँ का लगा करके एंट्री कर सकते हैं। देखेंगे तो 244 रुपये का एसएल, 270 रुपये पे एंट्री, 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट का एंट्री, मतलब आपका स्टॉप लॉस रहता। अब पहला जो टारगेट दिया था 360 का, सेकंड टारगेट दिया था 480, और तीसरा जो टारगेट दिया था 590। हालांकि ये यूट्यूब पे मैंने नहीं डाला था, पर तीसरा टारगेट मेरा 590 तक का था। तो देखेंगे तो ये पहला टारगेट भी आपका हिट किया, सेकंड टारगेट भी हिट किया। तो अगर यहाँ से आप लोगों ने पकड़ा होता, तो आप लोगों को अगर मोटा मोटी देखेंगे
327 पॉइंट, यानी प्रीमियम आप लोगों का 120% आप लोगों को रिटर्न मिला प्रीमियम में। एक ही ट्रेड दिया था दोस्तों मैंने, एक ट्रेड में अगर किसी ने पकड़ा होगा तो पैसा डबल से भी ज़्यादा हुआ दोस्तों सिंगल ट्रेड में। एसएल भी कितने का था? 20-25 पॉइंट का एसएल, ज़्यादा बड़ा एसएल भी नहीं दिया था मैंने आप लोगों को। ये नहीं कि 100-150 पॉइंट का एसएल दिया उसमें 300 पॉइंट पकड़ाया, ऐसा भी नहीं। एकदम छोटे एसएल के साथ बड़ा प्रॉफिट, बड़ा टारगेट दिया। चलिए, ये तो खैर अपना बैंक निफ्टी का रहा। मैंने निफ्टी में भी आप लोगों को कुछ वो बताया था टारगेट। निफ्टी का भी एक बार नज़र डाल लेते हैं अपन। निफ्टी में 24,100 की पुट में मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों को वीडियो में देखे होंगे, ध्यान होगा तो 118 के ऊपर एंट्री बोला था मैंने आप लोगों को। पहला टारगेट 140-41 का रहेगा, दूसरा टारगेट 173-75 का रहेगा। ये टारगेट मैंने आप लोगों को दिया था। देखेंगे मार्केट ने आप लोगों को दोनों टारगेट प्रॉपर बढ़िया आप लोगों को दिया है। 55 पॉइंट कम नहीं होता दोस्तों निफ्टी के लिए। 50% रिटर्न आप लोगों को मिला है। एसएल भी बहुत छोटा रहता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं मेरा। छोटे एसएल में बड़ा टारगेट मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो में। तो ये तो रहा, चलिए मंडे का था, आज के लिए था। अब मंगलवार के लिए है ट्यूसडे, कल कैसा कामकाज कर सकता है कल भी अपन देख लेते हैं। पर उसके पहले एक बार अपन इंडेक्स में चलते हैं। ये चार्ट पे आ गया अपन, है ना। तो कल के लिए कुछ ऐसा रहेगा दोस्तों। अभी देखिए, जैसे ये रेंज क्रिएट किया है, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। अपन एक बार इसको 15 मिनट पे कर लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, तो इधर पे मार्केट ने यहाँ ज़्यादा पीछे नहीं जाना है दोस्तों। मैंने आप लोगों को बताया है, मार्केट ने यहाँ जितने भी लोग थे, जितने भी यहाँ पे सेलर्स थे, उनका सबका एसएल यहाँ पास चला गया। वहाँ से फिर ऐसे सेलर्स एक्टिवेट हुए। मार्केट ने यहाँ पे भी जितने सेलर्स से सबका एसएल ले लिया। यहाँ रेंज क्रिएट करके मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ रेंज क्रिएट किया। मैं अपना व्यू बता रहा हूँ दोस्तों, बाकी आप लोग का जो भी व्यू होगा। मेरा व्यू अभी भी ये है कि मार्केट कल हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा नीचे आए, ये इन लोगों का एसएल लेने के लिए। ये जो एसएल बचा है ना दोस्तों, ये 23 जून का 3:15 का ये जो कैंडल बना था, ये इनका अभी एसएल बाकी है दोस्तों। जो भी यहाँ पे जो खरीदार लोग बैठे होंगे, फ्रेश बायर्स लोग जो आए होंगे यहाँ से, उनका एसएल अभी इसी कैंडल के आसपास है, जो कि लगभग अपन रख लेते हैं 23,750 रुपये का लेवल अपन रखते हैं। ये जो है, ये एरिया थोड़ा सा, अगर मान लो कल मार्केट सुबेरे ही अगर आप लोगों को ये टारगेट दे देता है, तो यहाँ से एक दोबारा आप लोगों को फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि वापस मार्केट रिकवरी करके एक हैमर टाइप का एक कैंडल आप लोगों को बनाता हुआ नज़र आ सकता है। और ये तो एक सिनेरियो हुआ। और दूसरा सिनेरियो क्या बनता है, मान लो अगर इसके ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ तक जाता है और यहीं से अगर रिजेक्शन लेता है, ये कब होगा और कितना समय होगा ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर 1 बजे के आसपास मार्केट इस किसी एरिया पे 1 या 1:30 बजे इस किसी एरिया पे अगर ट्रेड करके एक इन्वर्टेड हैमर बना देता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इन्वर्टेड हैमर बनाता है, तो ये वापस आप लोगों को यहाँ तक का मूव दे सकता है। तो इस चीज़ पे नज़र बना के रखिएगा दोस्तों। कल मंथली एक्सपायरी है, आप लोगों को भी मालूम है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, सभी कंपोनेंट का पूरा जितने भी शेयर्स हैं सबका कल एक्सपायरी रहेगा, मंथली एक्सपायरी। तो मंथली एक्सपायरी में थोड़ा हमको संभल के काम करना पड़ेगा। किसी एक साइड बैठना मतलब अपना लॉस करना होगा। तो किसी एक साइड मत बैठिएगा दोस्तों, नज़र बना के रखिएगा। अपना जो पहला जो टारगेट रहेगा, अगर मार्केट ओपन होते ही डाउन आता है तो 23,750 तक का पहला टारगेट रहेगा। और यदि मार्केट इधर किधर पे अगर इन्वर्टेड हैमर बनाता है 1-1:30 बजे के आसपास, तो यहाँ से आप लोगों को शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट अपना यही रहेगा।
ध्यान रखिएगा, मगर 15 मिनट के टाइम 15 मिनट की कैंडल एक क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जस्ट मतलब किस टाइप का क्लोजिंग चाहिए आपको, जैसे कि एक बार डेली फ्रेम पे आते हैं, वन डे फ्रेम पे आ जाते हैं एक बार। जो जो ये कैंडल बना है ना दोस्तों, इस टाइप का कैंडल आप लोगों को कल बनता हुआ नज़र आ सकता है। अगर इस टाइप का कैंडल 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे यहाँ कहीं पे आप लोगों को बनता हुआ दिखे इस रेंज पे, तो ये फिर आप लोगों को बढ़िया एक टारगेट दे सकता है। मेरा तो व्यू डाउन साइड के लिए ही रहेगा, मैंने अपना व्यू बता दिया। बाकी आप लोगों का जो व्यू रहेगा जैसा भी, वो आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। चलिए अभी प्रीमियम में भी कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए कॉल का प्रीमियम एक बार देखते हैं अपन, क्योंकि लास्ट मोमेंट में थोड़ा, अच्छा कॉल में तो कुछ मोमेंट ही नहीं आया लास्ट 3 बजे भी। चलिए एक बार इसमें भी देख लेते हैं अपन। अवर्ली फ्रेम पे आ जाते हैं एक बार, ठीक है। तो अवर्ली फ्रेम पे अपने को सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहला जो सपोर्ट नज़र आता है वो क्या रहेगा, पहला जो सपोर्ट नज़र आता है दोस्तों वो यही है। अगर 110 रुपये के आसपास खुलता है तो मार्केट आप लोगों को 110 रुपये से मोटा मोटी यहाँ तक के 200 तक का टारगेट आप लोगों को दे सकता है। अगर इसके और ऊपर निकलता है तो 200 से फिर ये आप लोगों का 250, ये रहेगा 23,900 का कॉल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये लाइन लगा लीजिएगा आप लोग अपने चार्ट पे, ठीक है। 23,900 की कॉल है। 116 रुपये से 200 तक का पहला टारगेट, 250 का सेकंड टारगेट। कल एक्सपायरी है तो कल एक बड़े मूव भी आ सकते हैं, मोमेंटम रहेगा उसमें। और अगर इसके नीचे भी खुलता है, या मान लो अगर अपने को और नीचे मिलता है, तो अपने को नीचे में सबसे जो लोएस्ट लेवल है वो रहेगा आपका 73 का। ये 73 का जो लेवल है ना दोस्तों, अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट 73, और एक लेवल ये भी है 93। खैर 116 और 93 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप दोनों में से किसी एक में भी एंट्री बना सकते हैं। पर ये जो लेवल है ना दोस्तों, अगर 73 या 72 के लेवल में अगर आपको मिलता है, तो इस लेवल से 70 से यानी 73 या 70 के आसपास अगर यहाँ से आपको एंट्री मिलती है ना, तो यहाँ से आपको एक बढ़िया जीरो हीरो बनाने का ट्रेड मिल सकता है, जो कि यहाँ से 69 से लेकर के आप लोगों को 110 या 200 तक का जाता हुआ नज़र आ सकता है। ये रहा कॉल का एनालिसिस। अब पुट का भी एक बार कर लेते हैं अपन। पुट ले लेते हैं अपन, 24,000 की पुट लेते हैं। अब 24,000 के पुट में क्या नज़र आ रहा है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। 24,000 के पुट में हमको जब तक इसके ऊपर आप लोगों को एंट्री लेना है, जब तक ये 125 के ऊपर ना निकले तब तक इसमें आप पैसा नहीं बना पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है इस प्रीमियम के लिए। 125 रुपये से अगर ऊपर निकलता है ये प्रीमियम, तो आप लोगों का जो पहला टारगेट रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा पहला जो टारगेट है दोस्तों वो तो मेरे को यही नज़र आ रहा है 228 का। और अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और प्रीमियम कुछ 95 के आसपास खुलता है, तो 125 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 228। और अगर मान लो मार्केट नीचे गिरता है और नीचे गिरने के बाद अगर इधर किधर पे प्रीमियम आपको मिलता है 44 के एरिया पे, 44 से लेकर के 37, ये जो एरिया है दोस्तों 39 से 44, अगर इस रेंज से आपको मिलता है प्रीमियम, तो इस रेंज से आप लोगों को एक बढ़िया मस्त ट्रेड बनेगा, जो जीरो हीरो का लेवल रहेगा। 44 से 89 90 का पहला टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट 125, थर्ड टारगेट 228, ये आप लोगों को मिल सकता है। तो इस पर नज़र बना के रखिएगा आप लोग। और ये डिस्क्लेमर दोस्तों, ये किसी भी तरह का
कोई भी किसी भी तरह का कॉल और टिप हम नहीं दे रहे हैं आपको। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है ना। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी सेबी रजिस्टर एनालिसिस्ट से आप लोग मुलाकात कर सकते हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। हमारा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।